आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कल राजीव प्रताप रूडी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया। देखिए, जो झूठ पर झूठ को सच बदलने के लिए आप कितना भी झूठ बोलिएगा तो झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं हो सकता है। और चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है वो साफ दिखता है। और उन्होंने सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिए। जो आज तक जनता मांग रही थी वो सारे सवालों का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया ऑलरेडी। स्पष्ट है, जो कल तक ड्राइवर का रोया रो रहे थे, आज है जो फिटनेस और बीमा का दुहाई देने लगे। तो ये तो बताए कि फिटनेस और बीमा की जिम्मेवारी एमपी की होती है कि डीएम और सिविल सर्जन का होता है, ये तो बताए नहीं। दूसरा में कि जब 2019 में गाड़ी खरीदी गई थी एम्बुलेंस, तो उसका डेट भी बताते, तब तो पता लगता कि फिटनेस अभी है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट ये उठता है कि एम्बुलेंस की इतनी किल्लत थी, जहां लोग त्राही त्राही कर रहे थे, एम्बुलेंस खोज रहे थे और 2-2 किलोमीटर का भाड़ा 10-10 हज़ार वसूला जा रहा था। उस समय एम्बुलेंस से कौन है जो कि फिटनेस और बीमा प्रमाण पत्र खोजता भाई। इस आपातकाल में जैसा भी रहता चलता, काम तो आता गरीब गुरबा और ज़रूरतमंदों को, तो कोई तो खोज नहीं रहा था। ये भी तो बताएं कि इनसे फिटनेस और बीमा का प्रमाण पत्र कौन खोज रहे थे। और वित्त विभाग की एक चिट्ठी है जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी गाड़ी का कोई बीमा नहीं होता है। तो इसमें बीमा की क्या ज़रूरत थी। अब ये तो डीएम साहब और वहाँ के डीटीओ साहब का ये बीमा का काम था, एमपी साहब का तो था नहीं। और जब ये ड्राइवर नहीं है उसके लिए डीएम साहब को इन्होंने लेटर लिखा है, वह में फॉल्सी उस लेटर को माना जाएगा, क्योंकि जब हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी ने वहाँ पर छापा मारा तो उससे 24 घंटा पहले का वो लेटर दिया हुआ था। तो उस ड्राइवर नहीं था तो आप लेटर दिए, आपकी फिटनेस और बीमा नहीं थी गाड़ी की, तो क्या उसका लेटर आप डीएम को दिए। और जो आप बता रहे हैं जनता को कि इतना सारा आदरणीय पप्पू यादव सर पर एफआईआर है, तो ये क्यों नहीं बताया कि 2-3 फर्जी एफआईआर तो हम ही करवाए हैं कुछ लोगों से। तो जो रोड पर है और जो बड़ी लड़ाई में है उस पर 2-4-10 मुकदमा हो ही जाते हैं। जब झूठ मूठ का षड्यंत्र रचकर गिरफ्तार किया जा सकता है तो मुकदमा भी किया जा सकता है। मुकदमा होगा तभी ना गिरफ्तार होगा। और जो आप बोलते हैं मंदिर और संत साधु वाली बात, आपकी मानवता कहाँ गई थी। जब लोग मर रहे थे, एम्बुलेंस खोज रहे थे, उस समय आपकी मानवता कहाँ थी। क्यों नहीं आपकी मानवता जगी। और क्यों आप भारी मात्रा में हम एम्बुलेंस अपने निजी क्षेत्र में छुपाए हुए थे। क्यों छुपाए हुए थे। उस एम्बुलेंस के कारण न जाने कितने लोग मर गए होंगे। गरीब को तो नसीब नहीं था एम्बुलेंस, अमीर लोगों को भी किल्लत था एम्बुलेंस का। जितने लोग मरे उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए। क्या आप उन लोगों के हत्यारे नहीं बने क्या। पूरा बिहार और देश जान रहा है कि आपने क्या किया है और कौन अपराधी है और आप क्या है। सच पूरा जाहिर है। आप जब ड्राइवर की किल्लत बोल रहे थे तो आदरणीय
गडकरी जी से जो आपने उद्घाटन कराया था चालक प्रशिक्षण केंद्र, उसका क्या हुआ? उससे कितना चालक निकले कि अभी आपके पास चालक घट रहे थे? उस समय ड्राइवर की दुहाई दे रहे थे और 11 दिन तक आपने नीपा पोती की बहुत मैंने प्रयास की, लेकिन 11वां दिन भी सामने आए तो कोई नीपा पोती नहीं हो पाया। आप अपने से खुद ही सारा चीज उगल दिए। अब हम लोग को बताने की भी जरूरत नहीं थी कि ये गलती में है कि नहीं है। आपने अपना सारा पोल खुद बोल दिया कि मैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा हूं, फिर भी झूठ जो है छुप नहीं रहा है। और भी आपकी गलती है। आप कितना झूठ बोलिएगा? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरे मीडिया बंधु को बुलाए, लेकिन उनको ये नहीं बताए कि जो आप एम्बुलेंस से बालू ढोवाई वाला जो प्रकरण था उसका आपने पर्दाफाश क्यों नहीं किया? उसमें फिटनेस और बीमा की जरूरत नहीं थी क्या? वो तो बताते कि आखिर क्यों आप नहीं कर सकते हैं। और फिटनेस और बीमा का जिम्मेदारी आपको है कि डीएम और सिविल सर्जन वो देखते, या फिर डीएम द्वारा चयनित किए हुए जो भी हो वो देखेंगे। और ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने जितना तरह का ढकोसला और बनावटी कागजात 11 दिन में आपने तैयार किया है, और भी तैयार कर लीजिए, लेकिन आप जो है सच को खत्म नहीं कर सकते हैं। चोर के दाढ़ी में जो तिनका होता है वो जनता देख चुकी है, और कितना ही झूठ बोल लीजिए सच सच रहेगा। और आप हत्यारा हैं उन लोगों का, उन गरीबों का जिनको उसकी जरूरत थी। जब एक ऑक्सीजन कोई 50,000 60,000 में छोटा सा सिलेंडर लेकर आ रहा था, तो सोचिए कि गरीब आदमी कितना दूर था उस सिलेंडर से। जो सालों भर 5 परिवार कमाते हैं तो 50,000 जमा नहीं कर पाते हैं, उन सब की आपको बद्दुआ लगेगी। और जो दूसरों को गिनाते हैं इतना सारा एफआईआर, खुद अपने में भी झांक कर देखिए कि जो गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ता है उसको राह चलते छोटे मोटे भी नेता होते हैं, उन पर भी 10 गो केस होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई बड़ा लड़ते हैं। तो झूठ मूठ के आप जैसे जो नेता होते हैं वो केस करते हैं और उनको झूठ मूठ के षड्यंत्र के तहत फंसाया भी जाता है। और आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ यदि कुछ भी होता है इस प्रकरण में, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, और आपकी सरकार होगी, और डबल इंजन सरकार दोनों होगी। अभी पप्पू यादव जी कैसे हैं? अभी उनकी स्वास्थ्य में हल्का सुधार आया है, वो भी ना के बराबर सुधार आया है। ज़्यादा चिंता इस बात की है कि जो उनका गंभीर रूप से बीमारी है 4-5 गो, शुगर का, ब्लड लीवर में, किडनी का, हार्ट का, और थोड़ा सा वजन, तो ये सबको लेते हुए अभी उतना नहीं कर सकते हैं। दूसरा में है कि कोरोना निगेटिव ही थे, और निरंतर हम लोग का सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी रिहा हो जाए, और पूरे बिहार और देश की जनता ये अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इनका रिहा कर दिया। आगे की आप लोग की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग का रणनीति साफ है। तो आपने देखा कि कितना पूरे इंडिया लेवल पर इनका न्यूज़ चल रहा था, और कितना झूठ बोल रहे थे कि कल तक जो बता रहे थे कि
ड्राइवर के बिना खड़ा है, आज बताने लगे फिटनेस बीमा के कारण खड़ा है। तो फिटनेस बीमा इनको देखना था कि डीएम साहब और सिविल सर्जन को देखना था? नहीं, जनता भी चाह रही है कि पप्पू जी बाहर रहें, क्योंकि उनके रहने से बहुत लोगों का जान। सर बता तो दिए, पूरे बिहार ही नहीं देश में एक जन आंदोलन छिड़ गया है और हर लोगों के मुंह पर एक ही चीज है कि पप्पू यादव जी को रिहा कीजिए, क्योंकि वो सेवक थे और लगातार गलत सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लगातार उनको जगह जगह रोका जा रहा था। कभी आरा में गए थे तो वहाँ नहीं इन करने दिया, ये पीएमसीएच एनएमसीएच में लगातार वो जा रहे थे तो वहाँ पर जो भी ऐसा गरीब था उसको मदद कर रहे थे, ना कि वहाँ कमियों को उजागर कर रहे थे। लेकिन सरकार को लगा कि 4-4 दिन तक डेथ बॉडी ये हॉस्पिटल में पड़े हुए रह जाते हैं बेड पर, कोई उठाने वाला नहीं रहता है। और उस स्थिति में यदि पप्पू यादव वहाँ पहुँच के और उस बॉडी को उठवा के शमशान पहुँचवा देते हैं तो क्या गलती करते हैं? ये काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप नहीं किए तब तो उनको उतरना पड़ा। सारे नेता और सांसद जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक है सभी का लापता का लगभग का पोस्टर लगा हुआ है। कुछ लोग हैं जो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, नहीं तो अधिकतर का लापता का पोस्टर लगा हुआ है। आज का आप लोग का कुछ प्रोग्राम है? आज का है तो वो सरकार के खिलाफ हम लोग का है, और जो मैंने वो आगे आपको मैंने बताया जाएगा। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एम्बुलेंस प्रकरण में ये खुद ही बता चुके और खुद ही गलती करते हैं, गलती बोलते हैं, खुद ही सफाई भी देते हैं और खुद ही झूठ भी बोल देते हैं और खुद ही बता भी देते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोग का तो बताने की जरूरत नहीं है, जनता सारी बात को जान रही है और अच्छी तरह समझ भी रही है। तो अभी आपने सुना राजू दानवीर जी का क्या कहना है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।